एक्ट 2025 में टीडीएस का पेमेंट कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करके जैसे पहले ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में जाते थे जाएंगे। उसके बाद देखिए बाय डिफॉल्ट आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टीडीएस पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, फिर टीसीएस भी कर सकते हैं। उसके ठीक ऊपर में इनकम टैक्स एक्ट 2025 का ऑप्शन आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, न्यू पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हमें बोला टैक्स ईयर सिलेक्ट करने के लिए। पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता था, लेकिन अभी क्योंकि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया गया है, अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 यानी 1 अप्रैल 2026 से जो भी फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है उसको टैक्स ईयर के नाम से जानेंगे। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हट गया है। अब पे टीडीएस टीसीएस में जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स जो एप्लीकेबल मेजर हेड है। पहला पूछ रहा है अदर देन कंपनी डिडक्टिव या फिर कंपनी डिडक्टिव। तो हमारे केस में मान लीजिए अदर देन कंपनी डिडक्टिव है, और यहाँ पे पूछा रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद किस सेक्शन के तहत पेमेंट करेंगे। हम लोग एक आप लोगों को कॉम्परेटिव पीडीएस चार्ट देंगे। उसमें 1961 और 2025 में दोनों में कॉम्परेटिव एक टेबल दिया गया है कि पहले सेक्शन क्या था, अभी के सेक्शन क्या है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जो प्रोफेशनल फीस का सेक्शन 194 जे होता था, 10% प्रोफेशनल फीस में होता था और टेक्निकल सर्विस के 2% होता था। दोनों सेम ही होता था, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी टेक्निकल सर्विस जो कि 2% है, उसका जो सेक्शन है पहले की तरह तीन जैसे कॉमन ही है, पर कोड अलग हो गया। अभी 1026 टेक्निकल सर्विसेज के लिए और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 1027, पर सेक्शन सेम है। अभी हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो 10% है उसके लिए अगर पेमेंट करना चाहते हैं, तो पहले जो कि कॉमन था 194 जे, अभी सेक्शंस कॉमन है, पर पेमेंट कोड अलग-अलग है। यानी अभी हम लोग 1027 करेंगे तो 10% यानी प्रोफेशनल सर्विस के यहाँ पे देखिए 1027 अगर हम लोग टाइप करते हैं, तो एनी सम बाय वे ऑफ फीस प्रोफेशनल सर्विसेज आ रहा है। इसको सिलेक्ट करके जो भी टैक्स अमाउंट हमको देना है वो दे देते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ₹1 देते हैं, ठीक है? उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद नीचे देखिए डिटेल्स ऑफ अदर पेमेंट्स आ जा रहा है। इंटरेस्ट अमाउंट, लेट फीस वगैरह, पेनल्टी वगैरह अगर आपको देना है तो वो दे सकते हैं। वो हमारा नहीं एप्लीकेबल है। कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए टैक्स अमाउंट आपका ₹1 आ गया। फिर से कंटिन्यू करते हैं और इसको पेमेंट कर देते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं। जो भी बैंकिंग डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। सबमिटेड टू बैंक। कॉर्पोरेट बैंकिंग से कर रहे हैं। लॉगिन हो गया, ओटीपी देना पड़ेगा। ओटीपी 143794 573534 कंफर्म कर देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 393 ब्रैकेट में 1 का कोड 1027 जो कि प्रोफेशनल फीस के लिए, जो पहले 194 जे में पेमेंट होता था और जेबी में रिटर्न लगता था। ये देखिए चालान जो पेमेंट हो गया उसको एक बार हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। इस चालान में आप देख सकते हैं ये टैन नंबर है, कंपनी का नाम है, किस टैक्स ईयर के लिए है, मेजर हेड, डिडक्टिव्स के बारे में बोला है, टीडीएस टीसीएस अमाउंट कितना है, बाकी जो चालान का डिटेल्स, डेट, बीएसआर कोड चालान, और नीचे में दिया हुआ है कि किस सेक्शंस में है, कोड क्या यूज हुआ, कितना अमाउंट हुआ, कितना टैक्स है, सरचार्ज, सेस वगैरह, और नीचे में उसको और डिटेल्स ब्रेकअप जैसे सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स एलिमेंट कितना है। और एक हम लोग दूसरा सेक्शंस में पेमेंट देखते हैं। फिर से ई पे टैक्स में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अभी क्योंकि पिछले बार हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट किए थे, 2025 ही आ रहा है। कंटिन्यू करेंगे, न्यू पे टैक्स में जाएंगे। टैक्स ईयर अभी एक ही आएगा 26-27 क्योंकि फर्स्ट ईयर है। प्रोसीड करते हैं। फिर से अदर देन कंपनीज डिडक्टिव रेसिडेंट्स और कंटिन्यू। मान लीजिए जो 194 सी जो कि एक कॉमनली यूज सेक्शंस है, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। हमारा जो टीडीएस जो चार्ट बना है उसमें एक बार 194 सी सर्च करके देखते हैं, तो उसका नया वाला
2025 में क्या रेलेवेंट सेक्शंस है वो मिल जाएगा। देखिए 194 सी के लिए 1023 दे रहा है, 1024 दे रहा है, सेक्शंस वही है। अभी क्या है, पहले इंडिविजुअल्स हो या अदर देन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ हो, सभी के लिए सेक्शन 194 सी था। सेक्शंस अभी भी 393(1) है, पर पेमेंट कोड जो है वो अगर इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ हो तो 1023, और अगर अदर देन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हो तो 1024। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए 1023 के लिए पेमेंट करते हैं। देखिए एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी कॉन्ट्रैक्ट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई फॉर लेबर और फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क in pursuance of a contract between the contractor and the designated person if contractor is individual और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी 1023। देखिए हमारे जो चार्ट है उसमें 1023 दिया हुआ, इसका रेट 1% होता है। फिर से टैक्स कॉलम में एक बार 1 रुपया करके देखते हैं, ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। फिर से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे बैंकिंग चीज आएगा, अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर आरटीजीएस एनईएफटी मतलब बैंक में करना चाहते हैं बैंक के थ्रू, अगर काउंटर पे जाके तो कर सकते हैं। एक बार हम फिर से एनईएफटी नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पे नाउ कॉर्पोरेट बैंकिंग, ओटीपी डालते हैं। तो थोड़ा ये भी सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है, इसका भी एक बार चालान डिटेल्स देख लेते हैं, डाउनलोड करते हैं। देखिए चालान डिटेल्स इसमें भी उसी तरीके से आएगा, बस सेक्शन चेंज हो जाएगा। जब जैसे पहले था नाम, टैन नंबर, टैक्स ईयर, अमाउंट कितना पेमेंट किया, डेट वगैरह, बीएसआर। अब यहाँ पे किस सेक्शन पे पे किए, कोड क्या है, टैक्स अमाउंट कितना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शन क्या है, फिर नीचे में टैक्स का ब्रेकअप, सेस वगैरह, सरचार्ज वगैरह, ये सब चीज़ आ गया है। हम लोग जो टीडीएस का कॉम्पिटिटिव चार्ज चार्ट बनाया है, सेक्शन ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 और प्रीवियसली जो चल रहा था 1961 के अनुसार, उसमें जो डे टू डे बेसिस पे कॉमनली यूज सेक्शंस है केवल उसी को कंसीडर किए हैं। एक्स्ट्रा सेक्शंस जो डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं होता है उसको नहीं किया। अगर उसके बारे में अगर कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए तो हमसे ये जो कांटेक्ट डिटेल्स दिया गया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।